राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने हनुमान जी का एक ऐसा गुप्त और शक्तिशाली उपाय लेकर के आया हूं, जिसको अगर आप 40 दिन संकल्प के साथ करते हैं और रोज 108 बार अगर आप इसका जाप करते हैं इस मंत्र का, तो आपको निश्चित ही फायदा होगा। और एक बार अगर हनुमान जी आपकी कार्य का बीड़ा उठा लिए तो दुनिया की कोई भी ताकत, संसार की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति आपके उस कार्य को संभव होने से रोक नहीं सकती, क्योंकि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी के लिए असंभव हो। सिर्फ उनको उनकी ताकत का एहसास दिलाना होता है कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आप इतने शक्तिशाली हैं कि आपने पाताल जाके अहिरावण की भुजा उखाड़ दी थी। आप इतने शक्तिशाली हैं कि आपने सूर्य भगवान को बचपन में निगल लिया था। आप इतने शक्तिशाली हैं कि आप लंका समुद्र लांग के जाके सीता माता का पता लगा के आ गए थे। तो आप जब इतने कठिन कठिन कार्य, असंभव से दिखने वाले कार्य आप कर सकते हैं, तो मेरे जैसे प्राणी के, मेरे जैसे भक्त के, मेरे जैसे दास के आप छोटा सा काम आप क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर दीजिए। और ये मंत्र के साथ आप हनुमान जी को, जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा, आप बोलेंगे और आपको ये 40 दिन का संकल्प के साथ करना है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो बहुत कठिन परेशानी है वो बिल्कुल दूर होगी और हनुमान जी की कृपा आप पे बनी रहेगी, क्योंकि हनुमान जी अपने भक्तों के साथ साथ जो श्री राम जी के भक्त होते हैं वो उनको सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं, उसके बाद ही उन्हें अपने भक्त प्रिय होते हैं। तो आपको श्री राम जी का नाम लेकर के ये कार्य शुरू करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वो मंत्र कौन सा है। वो मंत्र है पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। ये मंत्र आपको, जो कि सुंदर कांड से लिया गया है, इसमें जामवंत जी हनुमान जी को उनकी शक्ति का एहसास दिलाते हैं कि आप कितने शक्तिशाली हैं। तो आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। और आपका बल पवन के समान है, आप कितने बुद्धिमान हैं। तो पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। आप ये मंत्र अपने डे टू डे लाइफ में बहुत बार सुने होंगे और बहुत बार पढ़े भी होंगे, पर आपको इस मंत्र की शक्ति के बारे में नहीं पता है कि यह मंत्र कितना शक्तिशाली है। अगर आप इस मंत्र को एक संकल्प के साथ में पढ़ते हैं तो हनुमान जी को आप उनकी ताकत का एहसास दिलाते हैं। तो हनुमान जी आपके कार्य को अपनी शक्ति से अगर सिद्ध करने पे आ जाएं तो आप समझ लीजिए आपका कार्य कितनी सरलता से सफल हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या कभी जीवन में ऐसी कोई बाधा आपके जीवन में आई भी थी। और उस बाधा को आप स्वतः पार करते चले जाएंगे, रास्ता मिलता चला जाएगा, लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे और आपके लिए रास्ता लोग ही निकालेंगे। आपको लगेगा कि इतनी आसानी से कैसे हो रहा है, तो बस वो आसानी से नहीं हो रहा है, वो हनुमान जी आपके लिए वो रास्ता खोल रहे हैं। और यह वीडियो अगर आपको मिला है तो आप बिल्कुल ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि यह वीडियो आपको हनुमान जी की कृपा से ही मिला है और ये मंत्र हनुमान जी की कृपा को पाने वाला ही मंत्र है। तो आपको करना क्या है, आपको किसी भी मंगलवार के दिन सुबह में नहा के ये संकल्प लेना है और संकल्प में आपको बोलना है कि अपना नाम, अपने गोत्र का नाम बोलना है और हनुमान जी के सामने घी का दीपक आपको जलाना है। साथ ही हनुमान जी को आपको सिंदूर और चोला और प्रसाद आपको अर्पण करना है। और प्रसाद में अगर गुड़ चना का हो तो सबसे उत्तम है, अगर गुड़ चना नहीं में है तो आप लड्डू भी इसमें अर्पण कर सकते हैं, पर सिंदूर और चोला निश्चित ही अर्पण करें और घी का दीपक जलाएं हनुमान जी की एक तस्वीर के सामने में। और आप वहां पे बैठे हैं, राम जी का नाम 11, 21, 51 बार अपनी स्वेच्छा से लें, 11 बार कम से कम लेना है। और उसके बाद इस मंत्र को आप पढ़ें 108 बार। आप चाहें तो मंत्र को गिनने के लिए माला का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास माला नहीं है तो आप अपने हाथ की उंगलियों पे भी आप इस मंत्र को गिन सकते हैं। और उसके बाद आपको ये मंत्र 108 बार पढ़ने के बाद उठना है और श्री रामचंद्र जी का नाम लेके फिर हनुमान जी की एक आप आरती कर लीजिए और फिर अपने काम पे आप लग जाइए। और मन ही मन आपको हनुमान जी को ये पाठ शुरू करने के पहले बोलना है कि मेरा ये कार्य है, इस कार्य को बिल्कुल आप संभव कर दीजिए। आपको ये बोलना है, जब आप संकल्प लेंगे अपना नाम पूजा के पहले, तो उन्हें ये बीड़ा आप देना है कि मेरा ये कार्य है। मैं उदाहरण के लिए बता दूं कि अगर आपके ऊपर कोई केस मुकदमा चल रहा हो तो आप हनुमान जी को अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, पिता का नाम जब आप बोल के आप बोलेंगे कि मेरे ऊपर ऐसा ऐसा कुछ केस मुकदमा चल रहा है, या आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, आपका नौकरी नहीं लग रहा है, आप मेरा ये कार्य को उठाइए। मैं आपको राम जी के नाम का सौगंध के साथ में आपकी इतनी शक्ति है, मैं आपको शक्ति का एहसास दिला रहा हूँ। आप मेरे कार्य को करने के लिए बिल्कुल आतुर होइए और मेरे कार्य को कीजिए जैसे आप राम जी के काम को करते हैं, क्योंकि मैं भी राम भक्त हूँ। मैं भी राम जी का नाम लेके आपको ये कार्य सौंप रहा हूँ। और आप देखेंगे हनुमान जी किसी ना किसी रूप में आपके लिए रास्ता निकाल देंगे और आपके लिए स्वतः द्वार खुलते जाएंगे और आपके जीवन में सफलता आपके द्वार पे दस्तक देगी।
तो आपको ये उपाय करना है। इसके अलावा आप जब 40 दिन हो जाएगा, 40 दिन के बाद आपको हनुमान मंदिर में जा करके 40वां दिन आपको अपने कैलेंडर में एक डेट मार्क कर लेना है कि अगर आप सपोज किसी महीना का 1 तारीख को शुरू किए तो आपको अगले महीना का 10 तारीख या 9 तारीख को, अगर 31 दिन का महीना है तो 9 तारीख को, 30 दिन का महीना है तो 10 तारीख को, आपको 40 दिन होगा तो 40वां दिन आपको हनुमान मंदिर में जाके फिर प्रसाद वगैरह भी अर्पण करना है और आप देखेंगे कि निश्चित ही फायदा होगा। कुछ लोग का कन्फ्यूजन था कि चोला क्या होता है, तो हनुमान जी को अगर आप चमेली का तेल और सिंदूर अगर एक साथ अर्पण करते हैं तो जो सिंदूर और चमेली का तेल होता है और उसी को लोग चोला बोलते हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक लोग इसी को बोलते हैं। और आप दीपक घी का दीपक जलाएंगे और चना और गुड़ का प्रसाद और अगर संभव हो तो लड्डू का प्रसाद आप देंगे और निश्चित ही फायदा होगा। हनुमान जी बहुत शक्तिशाली हैं, आपके भी सभी कार्य को वो सिद्ध कर देंगे। तो आपको बिल्कुल हनुमान जी को निष्ठा से हाथ जोड़ के बोलना है। यह मंत्र मामूली मंत्र नहीं है, यह एक दैविक शक्ति वाला मंत्र है और आप इसको श्रद्धा से करेंगे तो आपको बिल्कुल फायदा होगा। ना ही इस मंत्र में कोई आडंबर है, ना ही कोई टोटका है। यह हनुमान जी का जागृत मंत्र है जो जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाने के लिए किया था। तो अगर आप भी सच्चे दिल से करेंगे तो जैसे हनुमान जी जामवंत जी के सुनाने पे जाग गए थे और अपनी शक्ति को पहचान गए थे, आपके भी सुनाने पे जाग जाएंगे, अपनी शक्ति पहचान जाएंगे और आपके कार्य को सिद्ध कर देंगे। तो आप सब भी मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय सिया राम, जय हनुमान, जय भोलेनाथ और देखते रहिए हमारा चैनल। राधे राधे।